हेलो टेंथ क्लास। बेटा आज हम अपनी नई कविता शुरू करने वाले हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये जो आपका चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी इसके कवि हैं और ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है, चौपाई छंद के रूप में लिखा गया है। और आप ये सोच रहे होंगे कि अवधी भाषा कैसे याद रख पाएंगे, भूल जाते हैं काफ़ी बच्चे। उसकी मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ। जैसे मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था कि श्री कृष्ण जी ब्रज में रहते थे, तो वो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। और राम जो है, राम का पूछा जाए आपसे राम कहाँ रहते थे, तो आपका आंसर होगा अयोध्या। अयोध्या को अवध भी कहते थे। अवध कैसे याद रखेंगे? बागवा मूवी का एक सॉन्ग है, होली खेले रघुवीरा अवध में, तो वो उसमें अवध आया है ना एक शब्द, तो याद रखिएगा अवध और उसकी भाषा अवधी। इस तरीके से आपको इसकी भाषा याद रह जाएगी। ओके, इससे पहले मैंने सूरदास के पद पढ़ा दिए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद यानी जो डायलॉग्स उन्होंने बोले हैं, इस तरीके से ये लिखा गया है। तो जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, पहले मैं आपको ये बता दूं, सीता का स्वयंवर था तो शिव धनुष राम ने तोड़ा। और चूंकि वो शिव धनुष था तो उसके टूटते ही झनकार हुई, धरती आकाश सब में कंपन हुआ। उस समय जो परशुराम थे वो वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि वो शिव के सबसे बड़े भक्त थे, उनको अपना गुरु मानते थे, गुरु ही थे वो उनके। तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं और क्रोध करते हैं। क्रोध के मारे सीधा पहला प्रश्न पूछते हैं, किसने ये शिव धनुष तोड़ा? तब राम, जो कि विनम्रता के पुंज थे, उन्होंने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, नाथ शंभु धनु भंजन हारा। नाथ प्रभु, शंभु धनु शिव का धनुष, भंजनहारा तोड़ने वाला, हो ये कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास हो सकता है। अब यहाँ राम स्वयं को परशुराम जी का दास बता रहे हैं। आयसु काहे कहिए किन मोही। आयसु का अर्थ होता है आज्ञा, कहिए, आज्ञा दीजिए, मुझे बताइए। मोही यानी मुझे बताइए, मुझे आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सुनी सुनकर, रिसाई क्रोध में, बोले मुनि को ही। कोही का अर्थ है क्रोधी। जो मुनि थे वो बड़े क्रोधी थे और क्रोध में वो बोलते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक कौन होता है? जो सेवा करता है। अरि करनी करी करे लड़ाई। देखिए, अरि करनी यानी जो, अरि का अर्थ होता है शत्रु और करनी यानी शत्रुता। शत्रुता करी करे लड़ाई। जो शत्रुता रखते हैं, जो शत्रु होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। और यहाँ कोई सेवा का काम तो मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख ही रहा है कि यहाँ पर कोई मुझसे युद्ध करना चाहता है, लड़ाई चाह रहा है मुझसे। सुनो राम, फिर आगे कहते हैं, सुनो राम, सुनो राम, जे ही शिव धनु तोड़ा। जे ही शिव धनुष तोड़ा, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु का अर्थ है शत्रु। सहस्त्र बाहु एक राजा थे। इसकी भी एक अलग कहानी है। वो आते हैं और परशुराम के आश्रम में, परशुराम के पिता और माता के आश्रम में आते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और वहाँ तोड़ फोड़ करते हैं आश्रम में, क्योंकि कामधेनु को लेकर वहाँ पर वो कामधेनु गाय को ले जाना चाहते। तो इसकी बड़ी कहानी है। तो अभी इतना समझ लीजिए, जो सहस्त्रबाहु थे उनकी हजारों बाहें थी, भुजाएं थी, और वो जो है परशुराम जी के शत्रु थे। फिर आगे कह रहे हैं कि वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। आगे कहते हैं,
सो बिलगौ बिहाई समाजा। बिलगौ का मतलब होता है, बिलगौ का कि अलग हो जाए। जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, तो इस समाज से यानी इस सभा से वो अलग हो जाए। न तो मारे जय सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। जैसे हम क्लास में बोल देते हैं ना कि किस बच्चे ने शरारत की, या तो नाम बता दो, नहीं तो पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलेगी। सेम ऐसे ही परशुराम जी ने परशुराम जी ने कहा राम को कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। इसमें एक ऊपर की लाइन में आप देखेंगे, ये जो लाइन आई ना बेटा, सुनाऊ राम जे ही शिव धनु तोड़ा, सहस्र बाहु सम सोरिपु मोरा। यहाँ पर सम आ गया है, तो याद रखिएगा सम जो संकेत है वो उपमा अलंकार का है। सम, सा, से, समान, सरिस ऐसे शब्द जहाँ पर आ जाते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है और उसका अर्थ होता है के समान, सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो उपमा अलंकार आपके सिलेबस में है, तो याद रखिएगा। अगर ये पंक्तियाँ आ जाएं तो आप इजीली उपमा अलंकार लिख दीजिएगा। आगे कहते हैं सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण तो थे ही शरारती और क्रोध में पूरा मुकाबला करते थे परशुराम जी से। बोले परशु धरई अवमाने, तो उन्होंने कहा, अवमाने का अर्थ होता है बेटा अपमान करने वाले। तो उन्होंने कहा परशु धरई, परशु यानी जो उनका फरसा होता है। फरसा ये कुल्हाड़ा रखते थे वो अपने साथ में, वो उनका मुख्य शस्त्र था। तो उन्होंने कहा परशु को धारण करने वाले, क्रोध करने वाले, अपमान करने वाले ऋषि, सुनिए ध्यान से, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। लरिकाई का अर्थ होता है बचपन में। हमने ऐसी बहुत सारी धनुरियाँ बचपन में तोड़ी हैं। कभू ने असी रिस कीन्ह कर गोसाई, तो कभी भी, कभू न असी, असी का अर्थ होता है क्रोध, तो कभी, असी का अर्थ होता है ऐसा, रिस यानी क्रोध, कीन्ह गोसाई, गोसाई यानी स्वामी, गोस्वामी यानी प्रभु, ईश्वर या नाथ, जो भी उन्होंने परशुराम के लिए एक आदर सूचक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है। तो कह रहे कि आपने तब तो कभी भी क्रोध नहीं किया जब हमने बचपन में इतनी सारी धनुरियाँ तोड़ी हैं। देखिए क्या व्यंग कर रहे हैं भाई। ये ही धनु पर ममता कोई हेतु, आपको इस धनुष पर ही इतनी ममता क्यों आ रही है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु परशुराम जी का पर्यायवाची है। तो गुस्से में, ऐसा सुनकर गुस्से में परशुराम जी कहते हैं, हे नृप बालक काल बस बोलत ते ही न सवार। आप अपने, काल बस का अर्थ होता है मृत्यु के बस में होकर, तुम अपने मृत्यु के बस में होकर। नृप का अर्थ होता है बालक, नृप का अर्थ होता है राजा और बालक, राजा का बालक यानी राजकुमार। हे राजकुमार, मृत्यु के बस में होकर तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो, संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही समी त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है शिव धनुष के बारे में। और धनु ही सम, तुम धनुष जो तुमने बचपन में धनुरियाँ तोड़ी हैं उसके समान तुम त्रिपुरारी धनु यानी शिव के धनुष को मान रहे हो, साधारण धनुष मान रहे हो। तो अभी हम इनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बात देखिए, राम ने स्वयं को परशुराम का दास क्यों बताया होगा। देखिए राम बड़े वीर थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वीर होने के साथ साथ वो बड़े विनम्र थे। वो बहुत कम गुस्सा करते थे और बड़ी विनम्रता से बड़ों को आदर देते थे, और आदर के लिए ही उन्होंने परशुराम जी को स्वयं का दास बताया, विनम्रता प्रदर्शित की, उनको सम्मान दिया। उसके बाद ये हो सकता है कि परशुराम ने सेवक और शत्रु में क्या अंतर बताया है। सेवक जो सेवा करता है, ध्यान रखता है, सम्मान करता है, और शत्रु जो लड़ाई करना चाहता है, हमेशा क्रोध दिलाता है, इस तरह के उन्होंने बताया है।
और उन्होंने फिर उसके बाद पूछ सकते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान बताया गया है? सहस्र बाहु के समान बताया गया है। अब ये देखिए लक्ष्मण ने किस प्रकार व्यंग्य किया है, धनुष को तोड़ने का एक व्यंग्यपूर्ण उन्होंने क्या दिया है। वो कहते हैं ना कि अपना बचाव करना, तो क्या बचाव किया है? वो कह रहे हैं कि बचपन में ऐसी बहुत सारी धनुरियाँ हमने तोड़ी हैं और आप क्या पहले गुस्सा नहीं कर सकते थे? पहले तो कभी क्रोध नहीं है, आज ही इतना क्रोध क्यों आ रहा है? अब लास्ट में देखिए ये जो लाइन है बेटा, धनुई सम त्रिपुरारी धनु, अब सम आ गया है, आप समझ जाइए, मैंने अभी बताया था उपमा अलंकार है। तो धनुई यानी धनुरी, जो छोटी छोटी धनुष से बच्चे खेलते हैं, तो उनके समान त्रिपुरारी धनुष को बताया गया है, शिव धनुष को बताया गया है। तो याद रखिएगा बेटा, कल मैं 2 स्टैंजा पढ़ाऊँगी, अभी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो कल मैं 2 स्टैंजा कवर करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए अर्चना हिंदी क्लासेस।